छोटे से लड़के की कहानी है। उसका नाम होता है बबलू। क्या नाम होता है? बबलू। बबलू हमेशा हंसता रहता था, रोता भी नहीं था, खेलता रहता था और सब अपने पसंद पसंद का खाना खाता था और अपने मजे से सो जाता था। तो बबलू को ना चीजें देखना बहुत पसंद था। वो खिड़की के बाहर और बबलू के पास बहुत सारे खिलौने भी थे, लेकिन उन खिलौनों में से उसका सबसे फेवरेट खिलौना पता है क्या था? फिश का खिलौना। उसका फेवरेट था फिश का टॉय। तो एक दिन क्या होता है, बबलू अपनी मम्मी के साथ मार्केट जाता है और हाँ देखो बबलू मार्केट जा रहा है। इधर देखो बेटे। फिर वो अपने पापा के साथ मार्केट जाता है। मार्केट में जाते जाते उनको एक पेट शॉप दिखाई देती है। पेट शॉप वो जगह होती है जहाँ पे छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं। बबलू देखता है एक कांच के टैंक में रंग बिरंगी मछलियां ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रही हैं, ऐसे ऐसे तैर रही हैं। तो बबलू अपनी मम्मी को बोलता है, मम्मी देखो कितनी प्यारी फिश है, रंग बिरंगी, वो देखो, चलो मुझे एक फिश दिला दो ना प्लीज मार्केट से। तो उसकी मम्मी बोलती है, नहीं बबलू वो नहीं दिलाऊंगी मैं तुमको, अच्छी बात नहीं होती। फिश रंग बिरंगी। तो वो शॉप पे लेके जाता है कि मम्मा प्लीज मुझे फिश दिला दो ना प्लीज। तो वो दोनों शॉप के अंदर जाते हैं। वो बहुत जिद करता है। उसकी मम्मी बोलती, नहीं बेटा आपको मैं फिश नहीं दिलाऊंगी। मम्मी प्लीज इसका टैंक भी मैं ही साफ कर दूंगा, इसको खाना भी मैं ही दूंगा, प्लीज मुझे दिला दो ना प्लीज। तो शॉपकीपर अंकल क्या बोलते हैं, अरे बच्चा इतनी जिद कर रहा है तो दिला दीजिए ना मैडम, और घर का डेकोरेशन भी हो जाएगा, ले लीजिए ना फिश। तो उसकी मम्मी कहती है, ठीक है ले लेती हूँ एक फिश। तो उसकी मम्मी एक रंग बिरंगी सुंदर सी फिश प्लास्टिक में भरते हैं, उसमें पानी डालते हैं और उसको घर पे लेके आ जाते हैं। अभी बबलू क्या करता है, एक कांच का टैंक लेता है, उसमें पानी भरता है और उसमें वो फिश को डाल देता है। फिश टैंक में गोल 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 ऐसे घूमती रहती है। तो बबलू सोचता है, वाव ये तो मेरी पेट है, तो क्यों ना मैं इसका कोई नाम रख दूं। ये तो बड़ी सुंदर है, रंग बिरंगी। अच्छा तो मैं ना इसका नाम रंगीली रख देता हूँ। और वो फिश का नाम रंगीली रख देते हैं। लेकिन रंगीली के लिए वहां पर कुछ नहीं होता, सिर्फ कांच का टैंक, उसके अंदर पानी ही पानी, पानी ही पानी, और अकेली सी रंगीली पानी के टैंक में घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती। फिर एक दिन पता है क्या होता है, बबलू को ना बुखार आ जाता है, बबलू बीमार हो जाता है और डॉक्टर उसको बोलते हैं, बबलू अभी 3-4 दिन चुपचाप अपने कमरे में आराम करना, कहीं बाहर खेलने नहीं जाना, ठीक है, कमरे के अंदर रहना। तो बबलू अपने कमरे के अंदर सो जाता है। कमरे में पहुंच के वो देखता है कि उसके दोस्त उसकी बालकनी में नीचे खेल रहे हैं। तो खिड़की से देखता है और मम्मी को बोलता है, मम्मी क्या मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा सकता हूँ, प्लीज मुझे घर के अंदर बहुत बोर हो रहा है। उसकी मम्मी बोलती है, नहीं बेटा डॉक्टर ने बोला है ना 2-4 दिन यहीं रहना है, कमरे
कमरे के अंदर, कहीं नहीं जाना जब तक ठीक नहीं हो जाते। तो बबलू को बहुत ही सैड हो जाता है, क्योंकि उसको खेलने का मन था लेकिन वो खेल नहीं पाता है। तभी वो मछली को देखता है जो वाटर के टैंक के अंदर थी, कांच के टैंक के अंदर, और वो गोल 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 घूमती रहती है। बबलू उससे दोस्ती करने जाता है। हाय फिशी, हेलो फिशी, लेकिन फिशी उससे बात नहीं करती और जब देखो तब बस ऐसे ऐसे गोल 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 घूमती रहती है। तभी बबलू की मम्मी क्या करती है, उसके लिए टीवी ऑन कर देती है और उसमें राइम्स चल रहे होते हैं। पता है कौन सी वाली राइम? बेबी शार्क डू 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 डू, बेबी शार्क डू 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 डू, बेबी शार्क डू 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 डू, बेबी शार्क, मम्मी शार्क डू 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 डू, मम्मी शार्क डू 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 डू, मम्मी शार्क डू 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 डू, मम्मी शार्क। किसको आती है ये वाली? आपको आती है ना? मेरे साथ गाओ, फिर गाओ मेरे साथ। डैडी शार्क डू 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 डू, डैडी शार्क डू 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 डू, डैडी शार्क डू 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 डू, डैडी शार्क। ग्रैंडपा शार्क डू 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 डू, ग्रैंडपा शार्क डू 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 डू, ग्रैंडपा शार्क डू 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 डू, ग्रैंडपा शार्क। ग्रैंडमा शार्क डू 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 डू, ग्रैंडमा शार्क डू 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 डू, ग्रैंडमा शार्क डू 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 डू, ग्रैंडमा शार्क। तो ये राइम्स देख के और गा के बबलू की नजर रंगीली फिश पे पड़ती है और बबलू सोचता है, अरे इसका तो कोई दोस्त ही नहीं है, ये तो टैंक में अकेली है, इसके तो मम्मी पापा भी उसके साथ नहीं है, उसको कितना बुरा लगता होगा ना। तो अपनी मम्मा से बोलता है, मम्मा अब हम क्या करेंगे ना, हम इसको इसके मम्मी पापा के पास छोड़ देंगे, मुझे रंगीली टैंक में अकेली रहती है, सैड रहती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मम्मा और दादा दादी फिश को लेके जाते हैं एक बड़े से समंदर में और उसको धीरे से समंदर के अंदर छोड़ देते हैं। और ये समंदर में जाते ही रंगीली तैर के जाती है, अपने मम्मी पापा को मिल जाती है और बहुत खुश हो जाती है। ये देखकर बबलू भी बहुत खुश हो जाता है। तो बेटे ये कहानी से हम क्या सीखते हैं कि कभी भी मछली को हमारे घर के छोटे से वाटर टैंक में नहीं रखना चाहिए, उनको वहाँ अच्छा नहीं लगता। उनका घर तो बड़ा सा समंदर होता है जहाँ पर उनके दोस्त, उनके मम्मी पापा उनके साथ खेलते हैं, उनके पास बहुत सारी जगह होती है खेलने की और वो वहीं खुश रहते हैं। हमारे घर के छोटे से टैंक में वो खुश नहीं रहते हैं। ठीक है, ये कहानी कैसी लगी क्लास करके बताएंगे।